10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिम्पसन 3/8 रूल। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, और उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि 3/8 रूल भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर 1/3 रूल नहीं आता है तो 3/8 रूल आना ही आना है। इसलिए 3/8 रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कि सिम्पसन रूल की मदद से सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन रूल, तो आपके पास चॉइस रहती है कि आप 1/3 रूल लगाते हैं या 3/8 रूल लगाते हैं। तो आज आपको ये पता चलेगा कि अगर हम सिम्पसन 3/8 रूल से क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या ये इजी है या फिर लेंथी है, किससे, 1/3/8 रूल से। तो आज आपको कंपैरिजन करने के लिए मिलेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना चाहिए और कौन से फॉर्मूले से करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिम्पसन 3/8 रूल क्या होता है। ठीक है, तो सिम्पसन 3/8 रूल सिमिलर रूल है जैसे हमने पहले पढ़ा है सिम्पसन 1/3 रूल। क्या होता है कि हम किसी भी इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन a से b जो लिमिट होंगी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3 के साथ वह क्या आएंगे, वो मल्टीपल आएंगे जो 3 नहीं है। ठीक है, 3 के साथ क्या आएगा, जिसमें मतलब 3 के साथ 3 वाली टर्म नहीं आएंगी, बाकी सारी टर्म्स आनी है। जैसे 1 2 4 5 7 8, तो 3 के साथ 3 को छोड़कर सारी टर्म्स आनी है यहाँ पर। प्लस 2 के साथ कैसे आनी है, 3 वाली टर्म्स आनी है, 3 की मल्टीपल। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। वहां पे क्या होता था, 1/3 होता था, यहाँ पे होता है 3/8, h की मल्टीप्लाई करी, y0 प्लस y1। y0 का मतलब क्या होता है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या कहलाएगी, हमारी फर्स्ट टर्म। yn का मतलब क्या होता है, ये क्या कहलाएगी, हमारी लास्ट टर्म। ओके, उसके बाद जब स्टार्ट करते हैं तो 3 के साथ 3 को छोड़कर सभी टर्म्स आनी होंगी। y1 y2 आ जाएगा, y3 नहीं लिखेंगे, y4 y5 आएगा, y6 नहीं लिखेंगे। तो 3 वाली टर्म्स को छोड़कर या 3 के मल्टीपल वाली टर्म्स को छोड़कर सारी टर्म्स आनी है। प्लस 2 के साथ क्या आएंगी, जो 3 की मल्टीपल वाली टर्म्स रह गई हैं वो सारी टर्म्स कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। h क्या होता था, मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, डिस्टेंस होती है बिटवीन द इंटरवल्स। क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इंटरवल। दो इंटरवल के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको डिनोट करता है। क्या फॉर्मूला होता है h के लिए, कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है। n क्या है यहाँ पर, n क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल, कितने नंबर ऑफ इंटरवल हैं हमारे पास। ठीक है, अगर ये भी नहीं दिया होता है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट। हमारे पास कितने ऑर्डिनेट हैं उसमें से एक माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, आपके पास n आ जाएगा। ऑर्डिनेट का मतलब कितनी टर्म्स दी गई हैं, जितनी टर्म्स दी गई होंगी उसमें से एक बार माइनस कर दो तो क्या आएगा, n निकल कर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होने हैं। क्या कहा गया है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग द 3/8 रूल टेकिंग n = 3। तो वही है कि हमें क्या कहा गया है, एक इंटीग्रल दिया गया है और इसको हमें फाइंड आउट करके देना है, किसकी मदद से, 3/8 रूल की मदद से। यहाँ पे अगर ये रूल नहीं डिफाइन करता तो हमारे पास चॉइस थी कि हम 1/3 से भी कर सकते हैं और 3/8 से भी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझेंगे ध्यान से क्या होना है। तो सबसे पहले हमें h की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो मैं यहाँ पे देखो लेट कर रहा हूँ, क्या कि मैंने मान लिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x में फंक्शन दिया गया है तो इसलिए मैंने y मान लिया कि जो फंक्शन है y क्या दिया गया है, 1/1 प्लस x²। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया है कि मैं इस फंक्शन को क्या मान रहा हूँ, y। मैंने आपको बताया था, पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें भी समझाया है क्या, कि इंटीग्रेशन और dx के अलावा जो कुछ भी दिया गया होगा वो फंक्शन कहलाता है। अगर यहाँ पे y भी दिया होता तो फिर मैं क्या मान लेता, फिर मैं डायरेक्ट fx मान लेता कि जो भी फंक्शन है वो क्या है, मेरा fx है 1 प्लस x²। तो आपके पास चॉइस है, अब y मान सकते हो या fx मान सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x में दे रखा है तो मैंने y में मान लिया, और मेरा फॉर्मूला भी y में होता है तो वहां पे आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे y में दे रखा होता तो फिर मैं किस में मान लेता, fx में मान लेता, है ना। तो याद रखना कि इंटीग्रेशन और आपका dx के अलावा जो कुछ भी दिया होगा वो आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। जहां तो इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब यह है कि हम अब x की अलग अलग वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर और y की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। जैसे y1 y2 y3 हमने लिखा है फॉर्मूले में, तो वो कब आएंगी,
कि जब मैं x की पहली वैल्यू रखूंगा तो y की क्या आएगी, पहली वैल्यू। x की जब मैं सेकंड वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगी, y की सेकंड वैल्यू। x की 3 वैल्यू रखूंगा तो y की आएगी थर्ड वैल्यू। बात समझ रहे हो? तो जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे हमें क्या मिलेंगी, y की वैल्यू मिलेंगी। अब x की वैल्यू पुट कैसे करनी है, x की वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज कैसे आएंगी, फॉर्मूला आता है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस 2h कॉमा एक्स प्लस 3h डॉट डॉट डॉट। यह है हमारे पास इंटरवल, ठीक है, यानी x की वैल्यू अलग अलग इंटरवल पे। तो अब इंटरवल कैसे मतलब है कि कितने दिए हैं उसने, 3 दिए हैं, 3 दिए हैं। बात समझते हैं, हमें क्या चाहिए, पहले h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू का फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। b क्या होता है, अपर लिमिट, a होता है लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, ऊपर वाली लिमिट कितनी है 1 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0 अपॉन n कितना दिया गया है 3। इसका मतलब यहां से h कितना आ गया 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी h इजिकल टू कितना आ गया 0.33 के समथिंग आ जाएगा, 0.33। ये अब क्या मतलब है इसका, अब मैं एक टेबल बना रहा हूं जो आपको भी बनानी है। अगर आप टेबल बना के करते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स पर क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, एक्स इजिकल टू यहां रखेंगे x1। x1 की वैल्यू कब आएगी, जब मैं क्या रखूंगा, x1 में x की वैल्यू रखूंगा, अभी बताऊंगा कैसे हो रहा है। उसके बाद x2 की वैल्यू कब आएगी, जब x1 प्लस h करेंगे। फिर x3 की कब आएगी, जब x1 प्लस 2h करेंगे। चेक करेंगे कितनी वैल्यू हमारे पास आनी है, 3 का कोऑर्डिनेट है तो 3 होगा, हमारे पास 3 ही आनी है। क्या मतलब, मैंने बताया था हम कहां से स्टार्ट करेंगे, इंटरवल 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां तो मैंने क्या रख दिया, स्टार्टिंग वैल्यू 0 रख दी, क्योंकि मैंने x1 में क्या रख दिया, x की वैल्यू कितनी रख दी 0। कहां से इंटरवल स्टार्ट करते हैं, हमेशा x1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा x1 क्या मानेंगे, जो आपका लोअर इंटरवल होगा 0। कितना दिया गया है 0, कुछ भी होगा वही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आना है, नेक्स्ट आएगा x1 प्लस h। x1 में कितनी है 0 प्लस h कितना आया है 0.33। इसका मतलब नेक्स्ट इंटरवल कितना बन गया मेरे पास 0.33 और 3, एक और 3 ले लेते हैं, ठीक है, एक और 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत कोई है, 0.333। बात समझ में आ गई। तो मैंने अभी बताया था ना कि हमारा पहले वैल्यू क्या आती है x की, x रहेगी, दूसरे में क्या आएंगे h जोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा h जोड़ेंगे, फिर दोबारा h जोड़ेंगे, तो हम h को इंक्रीज करते चले जाते हैं। दूसरी टर्म क्या आएगी कि अब इसमें x1 में क्या है, जोड़ना है हमें 2h। तो x1 तो हमारा 0 था, 2h कितना है 2 इंटू 0.333, यानी कि कितना आ गया 0.666। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। एक और टर्म देखते हैं आगे। उसके बाद क्या आएगी x4, कब आएगा, जब x1 में क्या ऐड करेंगे 3h। x1 कितना है 0, 3 इंटू 0.333, इसका मतलब ये कितना आ गया 1, कितना आ जाएगा 1। सीधी सी बात है, 0.3333 को मल्टीप्लाई करते चले जाओ किससे 1, आप 3 से, तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। तो मैंने क्यों यहाँ पे लाके रोका, मुझे क्यों पता चल गया यहाँ रोकना है, तो मुझे क्या करना था, इंटरवल 0 से स्टार्ट करना था और कहां तक लेके जाना था 1 तक। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, तो x1 की पहली वैल्यू क्या रहेगी 0, और कहां तक निकालेंगे x को हम, जब तक हमारा लिमिट लौट के ना आ जाए। कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारी लौट के आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। बात समझ में आ गई। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया और 1 तक लेके आ गया। उसके बाद अब हम क्या करना है, हमें निकालनी है y की वैल्यू, ये हमारे लिए मेन पार्ट था। फंक्शन क्या दिया गया है 1 y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने अभी बताया था कि हम क्या करते हैं, y के अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं। तो वो वैल्यू कब निकलेंगी भाई, x की जो यहाँ पर वैल्यू है, अगर मैं x को यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये x1 है तो इसका मतलब ये y1 कहलाएगा, ये y2 कहलाएगा, ये y3 कहलाएगा और ये y4 कहलाएगा। लेकिन अभी ये लास्ट में समझाऊंगा क्या मतलब है, फिलहाल अभी समझ सकते हो। तो ये x1 है, तो जब मैं इस फॉर्मूले में x1 की वैल्यू रखूंगा तो इसका मतलब y1 आना चाहिए। जब मैं x2 रखूंगा इस फॉर्मूले में तो यहाँ y2 आना चाहिए, x3 रखेंगे तो y3 आएगा और x4 की वैल्यू रखेंगे तो y4 आएगा। तो पहले वैल्यू पुट करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या कहां पर थोड़ी सी चीजें सुधारनी है। तो 1 अपॉन 1 प्लस x कितना है 0 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 1 अपॉन 1 कितना बन गया 1। कोई दिक्कत परेशानी।
ठीक है। नेक्स्ट यहां पर रखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 0.333 का स्क्वायर, यही तो है हमारे पास, यानी x2 की वैल्यू कितनी है 0.333, इसकी वैल्यू मैंने यहां रख दी। तो अब इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, क्या क्या है ये 1 प्लस 0.333, तो 1 प्लस 0.333 का होल स्क्वायर 1.11 आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे 1 से, यानी 1 डिवाइडेड बाय आंसर 0.900, कितना आ गया 0.900। इसी तरीके से x3 की वैल्यू यहां रखेंगे, तो x3 की जब वैल्यू रखूंगा तो 1 प्लस 0.666 का होल स्क्वायर, तो मेरे पास y3 आएगा, तो 1 प्लस 0.666 का होल स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाय आंसर 0.692। इसी तरीके से 1 है, तो जब 1 रखेंगे तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यानी 1/2, क्या आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। ये हमारे पास ठीक है। तो यह हमारे पास वैल्यूज आ गई। सिर्फ फिर से बता रहा हूं कि x1 की वैल्यू रखेंगे तो y1 आ गया, x2 की वैल्यू रखेंगे तो y2 आ गया, x3 की वैल्यू यहां रखेंगे तो y3 आ गया, x4 की वैल्यू यहां रखेंगे तो y4 आ गया। क्यों रखी है? क्योंकि मेरे पास फंक्शन जो था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करूंगा वैसे वैसे मेरे पास y की वैल्यू आएंगी। लेकिन एक इसमें पंच क्या है कि जब ये y की वैल्यू आती तो y की वैल्यू है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाएगी कि जब x1 की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला 0 से स्टार्ट होता है। तो अभी तक तो आप कह सकते हो कि x1 की वैल्यू रखी तो y1 आया, x2 की वैल्यू रखी तो y2 होगा, और x3 की रखेंगे तो y3 होगा, और x4 की रखेंगे तो y4 होगा। लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्या कि फॉर्मूले में एक नंबर कम चलता है, तो ये इसलिए ये 1 ना होगा, ये क्या कहलाएगा 0, ये 2 ना कह के 1 कहलाएगा, और ये 3 ना कह के 2, और ये 4 ना कहकर 3। बस थोड़ा सा यहाँ पंच आता है कि हमेशा y की वैल्यू एक कम चलती है। तो अगर आप x1 की वैल्यू रख रहे हो तो इसका मतलब आपके पास y0 आ रहा है, x2 की वैल्यू रख रहे हो तो आपके पास y1 आ रहा है। मैं चाहूं तो आपको वैसे भी करा सकता हूं, जैसे हमने y1 y2 y3 भी माना था, उसके लिए मुझे फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला चेंज करना मतलब बहुत सारी चीज समझनी पड़ जाएंगी आपको, फिर इलझ जाओगे। तो सिंपल सा तरीका यही है कि भाई कोई बात नहीं, 1 ना मान के 0 मान लेंगे, एक नंबर कम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास कैलकुलेशन हो गई। अब हम रखते हैं अपना क्वेश्चन, क्या कि बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल, क्या बोलता है ये रूल हमें कि हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं 0 से लेकर 1 तक अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx का। क्या होगा वो कि 3h/8 फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 3 के साथ आएगा 3 को छोड़कर सभी टर्म्स, प्लस 2 के साथ आएंगी 3 की टर्म्स। ठीक है, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस अप्लाई करते हैं, क्या कि 3h/8 पहली टर्म फर्स्ट y0 कितना है हमारे पास, y0 तो है तो इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, yn लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास y3। तो मैं अब जो ये फॉर्मूला है मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म तो y0 ही है, लास्ट टर्म कितनी है y3, प्लस 3 के साथ आएंगे 3 को छोड़कर टर्म, तो 3 को छोड़कर देखो y0 बचा, y1 y2, y0 तो लिख चुके हैं तो y1 और y2, तो इसलिए 3 के साथ क्या आएंगी y1 और y2, प्लस 2 के साथ आएंगी y की 3 वाली टर्म्स। तो y के 3 वाली टर्म्स कौन सी है, y3 ही है सिर्फ ये, और y3 में पहले लिख चुका हूं, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कोई टर्म है नहीं। ध्यान रखेंगे एक टर्म को जिस आपने अगर लिख दिया है तो वो दोबारा नहीं आएगी, एक टर्म वन टाइम में वन जगह ही क्या होगी, इसको हम प्लेस कर सकते हैं। तो पहली टर्म हमारी 0 थी, लास्ट टर्म हमारी y3 थी, प्लस 3 के साथ आएंगी 3 वाली टर्म्स को छोड़कर सभी, तो y0 आती है लेकिन y0 लिख चुका हूं, इसलिए y1 और y2 बची, मैंने यहाँ लिख दी, प्लस 2 के साथ आती है कि y की 3 मल्टीपल वाली, तो 3 के मल्टीपल में सिर्फ यही है और ये मैं लिख चुका हूं इसलिए ये नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 3/8 h है हमारे पास 0.333, y0 पहली वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, प्लस लास्ट टर्म कितनी है 0.5 प्लस 3,
y1 कितना है हमारे पास 0.900 और y2 है हमारे पास 0.692। बस इनको हमें कैलकुलेटर से सोल्व करना है, तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए इसके लिए सोल्व करने के लिए। मैं सोल्व करता हूं तो 1 प्लस 0.5 प्लस के बाद 3 ब्रैकेट 0.900 1 प्लस 0.5 3 के साथ आएगा 0.900 प्लस 0.692। तो ये हमारे पास सोल्व होकर आया है 6.276 इतना पार्ट। फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसकी किसके साथ 3 इंटू 0.333, तो 6.26 बना। इसको डिवाइड करेंगे किससे 8 से, तो हमारे पास आएगा 0.787 अप्रोक्सीमेट ये आंसर आया है हमारे पास 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का। दैट मीन्स इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.7837। चेक कर लेते हैं क्या सही है। ठीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है सोल्व करना है। आपको इंटीग्रेशन निकालना है, यहाँ से फंक्शन निकालना है, फंक्शन में x की अलग अलग वैल्यूज रखनी है और जो वैल्यू आएंगी उनको बस यहाँ पे रखना है। कुछ नहीं करना बच्चों, फिर से बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। कुछ नहीं है इसमें, आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उस क्वेश्चन से फंक्शन उतार लो, यानी कि इंटीग्रेशन और dx को छोड़कर जो भी कुछ लिखा है उसे कुछ मान लो। यहाँ पे मैंने y माना। अब आपको क्या करना है, क्योंकि x में दे रखा है तो इसलिए x की अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है। अलग अलग कौन सी, पहले रखेंगे x की जगह x ही रखेंगे। x कहां से आएगा लोअर लिमिट, उसके बाद रखेंगे x प्लस h का मतलब h हम निकाल चुके होंगे और x हमारे पास ये है 0, तो 0 में h ऐड करूंगा वो यहां रख दो जैसे मैंने ये किया। उसके बाद x प्लस 2h, तो h तो हमारे पास 0 है ही, और उसके बाद 2h, h हमारे पास है 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको फिर यहां रख दो। तो कब तक रखनी है, जब तक हमारे पास ये ऊपर वाली लिमिट ना बन जाए x में। ठीक है, रखने हैं उसके इसी तरीके से रख के हमारे पास y1 y2 y3 की वैल्यू आ गई, बस यहाँ फॉर्मूला लगाना है, खेल खत्म। तो कुछ भारी नहीं है, कुछ सोचना नहीं है इसमें, सिर्फ पुट करना है। एक क्वेश्चन वो करते हैं। क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कराया था, तो ये मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन 100% आते हैं इस तरीके से। क्या कि कोई वेलोसिटी दी है पार्टिकल की ए पॉइंट से लेकर एस डिस्टेंस तक, नीचे उसने टेबल दी है और ने कहा है कि फाइंड द टाइम ट्रेवल इन ए 60 मीटर, यानी कि 0 से लेकर 60 तक की डिस्टेंस में जो उसने टाइम ट्रेवल किया है वो टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये 0 से लेकर 60 तक की डिस्टेंस को कवर करेगा। यानी कि 0 मीटर से लेकर 60 मीटर तक चलने में उसे कितना समय लगा, कितना टाइम लगा है, वो हमसे पूछा गया है। तो पहले तो हमें फंक्शन निकालना होगा, क्योंकि क्या पूछा है उसने, टाइम पूछा है। दिया क्या है हमें, डिस्टेंस और स्पीड, तो हमें तो टाइम दिया ही नहीं है, तो पहले टाइम को निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला लेकर आना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला लेके आना होता है। पहले क्या हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है फॉर्मूला ये हमने सबने फॉर्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या चाहिए मुझको, टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। डिस्टेंस को किससे, टाइम को किससे करते हैं, टी से, डिस्टेंस को एस से दिखाया है और स्पीड को किससे दिखाया है, वी से। क्योंकि मुझे बच्चों इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले डिफरेंशिएट तो करना होगा। तो मैं एक पार्ट का डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक पार्ट के लिए बना रहा हूं। तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं डी अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में होगा, एस के, क्योंकि कांस्टेंट कौन है यहाँ पर, ये डिस्टेंस है। दोनों का बीच में टाइम कितना है, 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10 का डिफरेंस है। तो कांस्टेंट कौन है यहाँ पर, डिस्टेंस है। तो इसलिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, किसका, टी का, इज इक्वल टू यहाँ भी डिस्टेंस का, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स अपॉन वी का। डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये तो क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, और जब हम x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो कितना बन जाएगा 1, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ v। बात समझ में आ गई। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं x इधर भेज रहा हूं, तो मैं जब यहां से इसको भेजूंगा तो मेरे पास फंक्शन आ गया dt इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन v ds आया या नहीं। तो मेरे पास एक पार्ट कट क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है कि भाई dt इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन v ds होता है। कि अगर आप 1 अपॉन v और ds निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक पार्ट का टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम लगा इसे 0 से लेके 10 तक जाने में।
समझ गए हो? तो ये किसका डिफरेंस आया है, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी एक पार्ट के लिए, ये याद रखना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हम पूरी बॉडी में से किसी एक छोटे से पार्ट को कंसीडर कर लें, वो होता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब मैं छोटे पार्ट की मदद से पूरे बड़े बॉडी की क्या कर लूं, कंसीडर कर लूं, वो होता है इंटीग्रेशन। तो वही चीज है, मुझे क्या करना है, ये किसका आया है कि भाई 0 से लेके 10 तक जाने में इसको कितना समय लगा, वो यहां से मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक के लिए मिला ना, चाहिए कहां से मुझे, यहां से लेके यहां तक। तो मैं क्या कर दूं, पूरी बॉडी को निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं ताकि मुझे पूरी बॉडी का मिल जाए कि शुरू से लेके आखिरी तक कितना टाइम लगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 1/v dx का इंटीग्रेशन। अब कहां से कहां तक चाहिए कि भाई यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लगा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग में तो क्या समय लगा होगा, जब मैं बिल्कुल रुका हुआ हूं तो कोई समय कोई होगा, तो उस टाइम पे तो कितना होगा 0, और लास्ट तक कितनी डिस्टेंस चला हूं मैं 60। तो 0 से लेकर 60 मीटर तक चलने में इसे कितना समय लेगा, वो यहां से मिल जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और हमारे पास 0 से लेकर 60 का एक इंटीग्रेशन यहां से बन के आ गया। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जो फॉर्मूला आया था किसके लिए है, सिर्फ एक के लिए है, लेकिन मुझे शुरू से लेके आखिरी तक चेक करना है। उसने कहा भी है कि 60 मीटर तक चलने में कितना समय लगा, वो बताओ। तो हमने चेक किया कि भाई 0 से, जब 0 मीटर डिस्टेंस थी वहां से लेकर 60 मीटर डिस्टेंस तक चलने में कितना समय लगेगा। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया लिमिट के साथ, इंटीग्रेशन आ गया। और जब टी का करेंगे तो क्या आएगा, टोटल टाइम ही तो आना है, तो इसलिए ये टोटल टाइम बन गया। अब मेरे पास एक इंटीग्रेशन आ गया, जो अभी तक फॉर्मूलाज मेरे पास आते थे उसी तरीके से फॉर्मूला आ गया कि भाई इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं इस पर। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि मैंने बताया था आपको कि जो भी अब इंटीग्रेशन आया है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन को और डिफरेंशिएट को छोड़कर जो दिया होता है उसे फंक्शन मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, 1/v। मान सकता हूं, मानना ही पड़ेगा, तो मैंने इसको लेट कर लिया, लेट। मैंने फिर से बता रहा हूं क्या मैंने क्या किया है कि इंटीग्रेशन और इसको छोड़कर जो भी चीज दिया होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, फंक्शन मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/v। तो ये 1/v बचा था, तो इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, एक फंक्शन मान लिया y नाम से। ओके, चलिए अब हमें फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए हमें h की रिक्वायरमेंट होती है। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस a/n। अब यहां से b क्या होता है, अपर लिमिट कितनी है 60, माइनस a क्या होता है, लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट कितनी है 0। अब आती है बात n की, भाई n नहीं है मेरे पास, तो n के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या यहां लिख रहा हूं, क्या बताया था कि n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑर्डिनेट कितने हैं, आप उसको देख लो और -1 कर दो। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट का मतलब कि कितनी टर्म्स दी गई हैं। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 दी है 7 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स दी गई हैं। तो 7 में से एक माइनस कर दो तो n बराबर कितना आ गया 6। यहां से n की वैल्यू मिल गई 6, तो यहां 6 कर देंगे इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 60/6, 6 से कितने टाइम जाएगा 10, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया है 10, और वाकई में 10 है भी, चेक कर लो, अगर गलत आ रहा हो तो यहाँ पता चल जाएगा। देखो 10 से 20 हुआ है, कितने का अंतर है इन दोनों में, डिफरेंस कितना है 10 का। 20 से 30 हुआ है, कितना डिफरेंस है 10 का। फिर 40 हुआ है 10, फिर 50 हुआ है, फिर 10 का डिफरेंस, फिर 60 हुआ है 10, यानी इन सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का। इसका मतलब सही तो है, h डिफरेंस तो होता है। बात समझ आ गई। अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन सोल्व करने पे। तो देखो मुझे टेबल दोबारा बनानी है, तो मैं टेबल दोबारा ना बना के इसी में सही कर रहा हूं, आप दोबारा बनाना। दोबारा से x कॉलम बनाएंगे, दोबारा से v कॉलम बनाएंगे। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूं, कैसे कर लेते हैं, चलो कर देते हैं, नहीं करता हूं, चलो मैं यहीं पे लिख देता, चलो कर ही देते हैं। तो मैं बच्चों इसको रफ कर रहा हूं, आप इसकी शॉट ले लो अगर इसको जरूरत पड़ रही है तो मैंने दोबारा से एक टेबल बनाई है, थोड़ा सा इसके ब्लॉक को थोड़ा सा विड्थ बढ़ाकर। कैसे, अब हमें क्या करना है कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/b, हमें यहाँ से फॉर्मूले से मिल गया है कि जो 1/b है ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन आया है 1/b। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/b, यानी कि हमें क्या करना है, जब मैं v की ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास y की यहाँ पर आएगी वैल्यू, जब v की ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगी वैल्यू, ठीक है। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको v1 मान सकते हो, इसको v2 मान सकते हो, इसको v3 मान सकते हो, इसको v4, इसको v5 और इसको v6 और इसको v7, ठीक है। लेकिन जब मैं 0 से स्टार्ट करता हूं तो इसलिए इसको 0 मान सकता हूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 4 5 6, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब जब मैं यहां पर 1/b में
जब मैं 1/v0 की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास y0 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो v0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहां पर रख देते हैं 1/v0 की वैल्यू है 47। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा ठीक है। इसी तरीके से जब हम 1/v1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y1 आएगा। जब हम 1/v2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y2 आ जाएगा। जब हम 1/v3 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y3। इसी तरीके से 1/61 करने पर y4, 1/52 करने पर इक्वल टू का साइन लिख देना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y5। और दैट मीन्स 1/38 रखने पर हमारे पास y। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये जब 1/v1 0 रखेंगे तो y0 आएगा, v1 रखेंगे तो y1। इस तरीके से जिस वैल्यू को रखेंगे उसी के तरीके से आंसर आना है। अब हम जरा कैलकुलेटर का यूज करेंगे, बिना कैलकुलेटर के सोल्व नहीं होगा। क्या, जैसे मैंने रखा 1/v1 यानी 1/47 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.021, 3 डिजिट तक रखेंगे कम से कम, ठीक है। उसके बाद 1/58 करने पर हमारे पास आएगा 0.017, फिर 1/64 करने पर आएगा 0.015, और 1/65 करने पर 0.015, फिर से 1/61 करने पर 0.016, फिर 1/52 करने पर 0.019, 1/38 करने पर 0.026। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, सिर्फ इनको कैलकुलेशन की है। तो सिंपल सी बात है, y जब हमने 1/v के फॉर्मूले में v0 रखा तो y0 आया है, v1 रखा है तो y1, v2 रखने पर y5 और v6 रखने पर y6 हमारे पास आ गया। हमारे पास सभी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं, क्या, बाय उधर करते हैं। चलो, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, बाय सिम्पसन थर्ड रूल, सिम्पसन 3/8 रूल क्या कहता है कि हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं 0 से लेके 60 तक। इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, 1/v dx, 1/v dx निकाल सकते हैं। क्या आएगा कि भाई 3h/8 रखो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एक साथ रखो, प्लस 3 के साथ वो नंबर रखो जो 3 वाले नहीं है, ठीक है, और 2 के साथ हमेशा 3 वाले नंबर रखो। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ ना, था ना इक्वल दोनों ही, तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैं टी लिख दूं डायरेक्ट, क्योंकि टी ही निकालना है, हमें टाइम निकालना था, तो टी आ गया। 3h/8 अभी ऐसी रखेंगे, अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पर। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 0, और लास्ट टर्म कितनी है, y6। तो y0 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितनी है, y6 प्लस 3 के साथ आएंगी, 3 को छोड़कर जो भी नंबर है, तो 3 को छोड़कर y1 है, y2 है, ठीक है, तो y1 y2 प्लस y3 छोड़ देंगे, y4 है, y5 है, तो y4 और y5 प्लस 2 के साथ क्या आएंगी, 3 वाली टर्म्स। तो एक तो देखो 3 किस किस में आ रहा है, एक तो 3 के मल्टीपल में, यानी कि एक तो 3 है और एक 6 है, लेकिन 6 तो आ चुका है, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। फिर से बता रहा हूं, जो एक बार टर्म आ जाएगी उसे दोबारा नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। टर्म्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हो गई, कंप्लीट हो गया। टर्म्स जरूर गिन लेना, कभी कोई एक आधी रह जाए। अब फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, 3 इंटू h कितना आया था हमारे पास, h है हमारे पास 10, तो h है 10/8, वैल्यू पुट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है। y0 प्लस y6, y0 की वैल्यू कितनी है, 0.021, तो यहां रखेंगे 0.021 प्लस y6 की वैल्यू 0.026, ये दोनों टर्म्स हो गई, प्लस 3 के साथ, तो यहां जगह नहीं है तो यहां लिख सकता हूं, तो प्लस लगाया और 3 यहां लिख रहा हूं, आगे है ध्यान रखना 3। y1 कितना है, 0.017, 0.017, y2 कितना है, 0.015, y4 कितना है हमारे पास, 0.016, और y5 कितना है हमारे पास, 0.019।
ठीक है, ध्यान से रखना, यह हो गया प्लस, यह टर्म लिखोगे पूरी, फिर उसके आगे फिर से प्लस आ गया है प्लस, अब आएंगे 2 पर, 2 वाली टर्म्स रखेंगे, 2 इंटू y3 कितना था 0.015। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। जगह नहीं है तो मैं इसलिए, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई कभी गलती कर लो तो ध्यान से रखना, पहले ये फिर प्लस, फिर ये पूरी टर्म उतारेंगे, फिर प्लस, फिर ये टर्म उतारेंगे। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, तो आप भी कैलकुलेटर से सोल्व करना। कैसे? सबसे पहले है 0.021 प्लस 0.026, ये हो गया, फिर प्लस करेंगे, फिर 3 लिखेंगे ब्रैकेट, 0.017 प्लस 0.015 प्लस 0.016 ब्रैकेट, नहीं ब्रैकेट नहीं, प्लस 0.019, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू 0.015। ये हमारे पास टोटल सोल्व होकर आ गया है 0.0 कितना आएगा अंदर ब्रैकेट में जो चल रहा है, t इज इक्वल टू 3 इंटू 10/8, और ये पूरा सोल्व होके आएगा 0.278। इसको सोल्व कर लेते हैं अब, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 30 के साथ, और डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो 1.0425 क्या आ गया है, t इज इक्वल टू 1.0425। अब ये देखो कि इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट यानी हमें किस में दिया गया था, ये टाइम मीटर में और ये मीटर पर सेकंड में। तो जब मैंने फॉर्मूला निकाला था, डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का क्या निकाला था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस किस में है, मीटर में, और ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। मीटर से मीटर खत्म, क्या बचा, सेकंड। इसका मतलब हमारे पास ये आंसर किस में आएगा, सेकंड में। तो इन क्वेश्चन में यूनिट का भी ध्यान रखना है, यूनिट भी लिख के आनी है आंसर। तो ये हमारा है क्वेश्चन पैटर्न, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन को मैं 1/3 रूल से कराने वाला था, लेकिन मैंने 3/8 से कराया, क्योंकि मैथ मतलब वही है। तो बच्चों देखो, आप प्रैक्टिस के लिए कैसे कर सकते हो कि मैंने जैसे ये क्वेश्चन 3/8 से कराया है, तो आप इस क्वेश्चन को 1/3 से भी कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1/3 रूल लगा देंगे, फॉर्मूला 1/3 का ओपन करना है। जो मैंने क्वेश्चन 1/3 से कराए हैं, आप उन क्वेश्चन को 3/8 से करना, आंसर सेम आएगा। अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही किया है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है कि जो मैं सिम्पसन 1/3 की वीडियो है, उसमें जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उन्हें 3/8 से करके देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। और जितने भी मैं 3/8 से कराए उसको 1/3 से करके देख लो, तो वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मैंने दोनों को मिक्स करके आपको वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो अभी तक क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन जरूर आना है, याद रखना। फॉर्मूला आपको निकालना होगा, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे फॉर्मूला कैसे निकालना है, वो मेन पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो थोड़ा सा मेन पॉइंट है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा है कि सिम्पसन 3/8 रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या से हैं, कौन से हैं, और क्या तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि साथ ही हम बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।